जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि पहले चरण की काउंसलिंग खत्म हो गई है, जिसका आज देखेंगे शाम तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि एक न्यूज़ आज सामने आई है, आज सुबह ही, आज ही की न्यूज़ है ये। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ये बताया गया है कि जो भी भाई पहले चरण में छूट गए हैं, पहले चरण में उनको कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो उनको दूसरे चरण में मौका मिलेगा। तो आप जैसा कि इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस न्यूज़ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। तो इसी न्यूज़ आर्टिकल के बारे में जानेंगे, इसमें क्या बताया गया है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका छूट गया है, जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया है। किस कारण से इतने कम मात्रा में आपके देखेंगे काउंसलिंग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि पहले चरण में आपको पता है कि 1 रैंक से लेके 75,000 रैंक तक आपको काउंसलिंग कराने थे और 25,000 के आसपास आप देखेंगे बच्चों ने ही काउंसलिंग कराई है। तो आखिर इतनी कम काउंसलिंग की संख्या क्यों रही, उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये इस आर्टिकल को पढ़ के पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि बीएड काउंसलिंग पहले चरण में छूटे विद्यार्थियों को अब दूसरे चरण में ले सकेंगे हिस्सा। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो बना के कल ही आपको बता दिया था कि अगर आपका पहले चरण में छूट गया है तो आप दूसरे चरण में हिस्सा ले सकते हैं। तो उसी के बारे में आज ये न्यूज़ निकल के सामने आई है। तो आइए इसमें आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पहले चरण की बीएड काउंसलिंग में छूटे प्रदेश भर के लगभग 50,000 विद्यार्थियों को राहत दी है। यह विद्यार्थी 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। आखिरी दिन शनिवार को 25,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 23,000 से अधिक ने कॉलेज की सीटें लॉक की। यानी आप देखेंगे 23,000 से अधिक छात्रों ने ही बस केवल कॉलेज की सीटें लॉक की हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से पहले चरण की काउंसलिंग में 1 रैंक से लेके 75,000 रैंक तक विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 30 सितंबर से शुरू हुई इस काउंसलिंग में अब तक 25,000 विद्यार्थियों ने ही केवल भाग लिया। इतनी कम संख्या में विद्यार्थियों के भाग लेने के कारण विश्वविद्यालय ने खोजा पता लगाया। जैसे उनको ये सोच में पड़ गई कि इतनी कम संख्या में आखिर रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ है, ऑनलाइन में हिस्सा क्यों लिए हैं। तो उसको तो हमें उन्होंने जाके पता लगाया, तो उन्होंने देखा कि कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके आप देखेंगे स्नातक के अंतिम वर्ष का परिणाम जारी नहीं किया गया है। तो विद्यार्थी इस आधार पर काउंसलिंग में हिस्सा ले, वो इसके लिए परेशान थे। अगर अंतिम वर्ष का आपका परिणाम का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आपका परिणाम नहीं आया रहेगा, तो आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिनके आप देखेंगे अंतिम वर्षों में परिणाम नहीं आया है, वही इसमें बताया गया है। तो आगे देखेंगे तो आगे इसमें बताया गया है, उसने कहा कि वह दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे सीधी तौर पे कह दिया गया है, जो भी भाई पहले फेज में यानी पहले चरण में काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, वो दूसरे चरण में हिस्सा लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पेपर आर्टिकल में साफ तौर पे आपको बता दिया गया है, जो 18 अक्टूबर चलेगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे, जो 18 अक्टूबर तक चलेगी। राज्य समन्वयक प्रोफेसर पीवी सिंह ने कहा कि यदि दूसरे चरण में भी उनको विश्वविद्यालय स्नातक के परिणाम जारी नहीं करते हैं तो वह तीसरी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं कितने भाइयों का कंफ्यूजन था कि मैं पहले में नहीं करा पाया हूं तो दूसरे में करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे पेपर आर्टिकल के अनुसार अगर आप पहले में हिस्सा नहीं लिए हैं तो आप दूसरे में ले सकते हैं। अगर दूसरे में आपका जो ग्रेजुएशन अंतिम वर्षों का परिणाम है वो नहीं आता है तो आप तीसरे राउंड में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा आप देखेंगे आयोग ने, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने इस पेपर आर्टिकल के माध्यम से आपको बता दिया है। तो वे भाई बहुत परेशान थे जिन्होंने पहले फेज में नहीं हिस्सा लिया था, तो क्या मैं दूसरे फेज में ले सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अनुसार आप दूसरे फेज में आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। अगर आपको दूसरे फेज में भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप तीसरे फेज में भी आप देखेंगे काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। तो ये अच्छी न्यूज है उन भाइयों के लिए जो आप देखेंगे पहले फेज में किसी कारणवश हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो अब आप आज से देखेंगे आपकी दूसरी काउंसलिंग चालू हो रही है, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस पेपर आर्टिकल में आप सीधे साफ तौर पे देख सकते हैं, ऐसा बताया गया है। आज सुबह की ही न्यूज है। तो इससे और भी जुड़ी हुई कोई आपको न्यूज चाहिए, बीएड काउंसलिंग से जुड़ी हुई अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहां पे अगर पूछेंगे तो हम आपको वहां पे बता देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।